तो ये आईएनसी मानसिकता जो थी 2014 से पहले पूर्ण तरीके से भारत में फैल चुकी थी। आई फॉर इनडिसीजन, एन फॉर नेगेटिविटी, सी फॉर करप्शन। ये आईएनसी को याद रखना हमेशा, ये आईएनसी को हमेशा याद रखना और इस आईएनसी को हमेशा दूर भी रखना। आईएनसी का मतलब इनडिसीजन, नेगेटिविटी और करप्शन। भारत के बारे में एक धारणा बन चुकी थी। धारणा यह बन चुकी थी कि यहां पर स्कैम होते हैं, यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है, यहां पर तुष्टीकरण होता है, यहां पर पॉलिसी पैरालिसिस होता है, यहां पर केवल और केवल नारेबाजी होती है, स्लोगन अच्छे अच्छे दिए जाते हैं, बड़े बड़े डिक्लेरेशन किए जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। यहां ऐसा ही होता है। यह इस प्रकार की भारत के बारे में पूरे विश्व में भी धारणा बन चुकी थी कि भारत में ऐसा ही होता। यह धारणा बन चुकी थी और कुछ ही वर्षों पहले की बात है, आपको याद होगा, ज्यादा दूर की बात नहीं। आज पिछले 8.5 वर्षों में जो पहले स्कैम इंडिया हुआ करता था, आज भारत की बात होती है तो स्कैम इंडिया की नहीं बल्कि स्टार्टअप इंडिया की बात होती है। जहां पर एक वर्ग के तुष्टीकरण की बात होती थी 2014 से पहले, आज एक वर्ग के तुष्टीकरण की नहीं बल्कि सभी वर्गों के तृप्तिकरण की बात होती है। मतलब कि हर स्कीम हर व्यक्ति को मिला उसकी बात होती है। जहां पर सीडब्ल्यूजी और दामाद जी की बात होती है 2014 से पहले, आज 2022-23 में 5G इंटरनेट की बात होती है। यह बदलाव हुआ, यह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भारत में। एक समय था कि हमारी अर्थव्यवस्था फ्रैजाइल 5 में शामिल थी। आज उस फ्रैजाइल 5 से भारत बदला है और आज भारत की अर्थव्यवस्था की गिनती फ्रैजाइल 5 में नहीं बल्कि फास्टेस्ट 5 में होती है। यह आईएमएफ भी कहता है। अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई, आईएमएफ ने रिपोर्ट में कहा है कि अगर सबसे तेजी से बढ़ने वाली कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो वो भारत की अर्थव्यवस्था होगी। भारत की अर्थव्यवस्था चीन, अमेरिका, जापान, यूरोप, इनकी भी अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह आईएमएफ की रिपोर्ट ने भी हाल ही में कहा। तो ये धारणाएं बदली है, ऐसा ही होता है। से आज 8.5 वर्षों में भारत के बारे में अगर आप किसी से भी पूछेंगे विश्व पटल पर खासकर, तो वो कहते हैं, और खास करके जब प्रधानमंत्री जी को देखते हैं तो वो कहते हैं कि एक समय था ऐसा ही होता है, और आज लोग कहते हैं कि भारत में ऐसा भी होता है। ये ऐसा ही होता है, ऐसा भी होता है का ये लंबा सफर 8.5 वर्षों में तय किया गया। अभी कल ही की बात है, आपने शायद देखी होगी न्यूज में कि भारत ने और भारत की एक कंपनी ने, एयर इंडिया ने, जिसका आप निजीकरण कर दिया गया है, वो टाटा के पास चली गई है। सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट की डील आज भारत में हुई है, वो एयर इंडिया ने की है एयरबस और बोइंग के साथ। लगभग $70 बिलियन की 470 हवाई जहाज खरीदने की डील। ये सबसे बड़ी डील है पूरी दुनिया में। और कल आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे उस समारोह में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी थे। और उसी के बाद, उस पूरे समारोह के बाद, एयरबस और एयर इंडिया की जो साइनिंग थी, एग्रीमेंट की, उसके बाद तुरंत ही यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहते हैं कि आज भारत है जो बोइंग कंपनी से इतनी बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद रहा है, जिससे कि भारत में तो अलग बात है, यूनाइटेड स्टेट्स जैसी अर्थव्यवस्था में भी 10 लाख नौकरी पैदा करने का काम कोई कर रहा है तो आज का भारत कर रहा है। यह बदलाव हुआ है, यह 8.5 वर्षों की जर्नी है।